गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग लामिस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। लामिस थ्योरम क्या होती है और इसका स्टेटमेंट और उसको प्रूफ कैसे किया जाता है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे कि लामिस थ्योरम है क्या चीज़। तो यहाँ पे देखते हैं कि लामिस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ़ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट अ point B in equilibrium, then each force is proportional to the sine of angle between the other two। मतलब कहने का कि यदि हमारे पास तीन फोर्स हैं और तीनों फोर्स अगर कोप्लेनर है और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो यदि आप एक फोर्स को लेते हैं तो बचे हुए दो फोर्सों के बीच में बनने वाला कोण या एंगल साइन के प्रोपोर्शनलिटी में आएगा, साइन के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं स्टेटमेंट ने क्या बोला है, कैसे बोला है, इसको देखते हैं ज़रा। तो जैसे कि हमने अगर पी फोर्स लिया हुआ, हमने एक डायग्राम बनाया जिसमें एक पॉइंट पे पॉइंट पे हमने देखा कि थ्री फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं या तीन फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स क्या है कि पी फोर्स है जो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, और हमने बता दी कि पी फोर्स है। फिर क्यू फोर्स है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और फिर हमारे पास आर फोर्स है, आर नाम का कोई बल है जो नीचे की ओर लग रहा है। तो इस तरह से तीन बल हो गए हमारे पास। अच्छा, अब तीन बलों के बीच में जो एंगल बन रहा था, देखें तो यहाँ पे अल्फ़ा बन रहा है, यहाँ बीटा बन रहा है, और ये हमारा गामा बन रहा है। अब इसको स्टेटमेंट के थ्रू देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट हमारा बात कर रहा है या क्या स्टेटमेंट हमको बोल रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ पे P, जैसा कि स्टेटमेंट में बोला कि अगर तीन फोर्स हैं और तीनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन में और कोप्लेनर है, तो यदि आप एक फोर्स को लेते हैं तो दो बचे हुए फोर्स, अगर हमने P फोर्स को ले लिया तो बचे हुए फोर्स कौन से हैं, Q और R। तो Q और R के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो साइन के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो हमने लिख दिया P प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फ़ा। अब हमने Q पकड़ा, Q फोर्स जैसे ही पकड़ा तो फिर से कौन से दो फोर्स बचे, यहाँ पे एक P बचा और यहाँ पे एक R बचा। तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बना वो साइन के प्रोपोर्शनल होगा। तो Q प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा। फिर हमने R पकड़ा, तो R फोर्स जो है हमने ले लिया है, तो बचे हुए जो दो फोर्स होंगे उनके बीच में जो भी एंगल होगा वो साइन के प्रोपोर्शनल होगा। तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। तो इस तरह से हमारी ये वो कंडीशन आ गई जो लामिस थ्योरम के स्टेटमेंट ने बोला है। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा आगे और प्रूफ करने की कोशिश करते हैं या एक वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर इस प्रोपोर्शनल को हम लोग इक्वल लाना चाहते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो हमने के ले लिया, क्योंकि साइन है, प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए हमने के नाम की के जो है इसका कांस्टेंट वैल्यू तीनों के लिए सेम रखी है। तो P इक्वल टू के साइन अल्फ़ा हो गया। इक्वल करने के लिए हमने कांस्टेंट वैल्यू ली है ना। Q इक्वल टू के साइन बीटा और R इक्वल टू के साइन गामा। अब इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं तो क्या हो जा रहा है, K की एक वैल्यू निकाल लेते हैं। तो K इक्वल टू